अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। हर तरह के दीनी इस्लाही हम्दो नातो नज़्म मनक़बत मरसिया सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी फरमा दें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله. बुजुर्गान महतरम, बिरादरान इस्लाम, माशाअल्लाह आप हज़रात इशा के बाद से बैठे हुए उलमाए कराम का बयान बहुत ही सुकून के साथ जम के सुन रहे हैं। जो बातें कही और सुनी गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी। ये आयत सूरह हूद की आयत है। इसमें अल्लाह ताला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमा रहे हैं, फस्तकीम कमा उमिरता, इस्तिकामत के साथ रहिए, साबित कदम रहिए जैसे कि आपको साबित कदम रहने का हुक्म दिया गया है। इस्तिकामत के माने क्या है? सीधा खड़ा होना, टेढ़ापन झुकाव बिल्कुल ना हो। वो चीज जिसके अंदर हरकत है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। कोई इंजीनियर बहुत ही नाप तोल के किसी चीज को रोके तो वो तो सीधी खड़ी हो सकती है। ये इंसान इसके अंदर तो हरकत है जी, ये कैसे सीधा रह सकता है? और हुक्म दिया जा रहा है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप इंसान कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा इस्तिकामत थे। आपके अंदर तो मुस्तकिल इस्तिकामत पाई जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि कहा तो जा रहा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन सुनाना है उम्मत को कि जैसे किसी चीज को खड़ा कर दिया जाए वो दाएं बाएं को न झुक पाए, सीधी खड़ी रहे, ऐसे ही ए नबी जी आप और वो लोग जो आपके साथ ईमान लाए, जिन्होंने आपकी इत्तबा की, तौबा और इस्तगफार करके आपको मान लिया,
उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस्तिकामत के साथ सीधा जिंदगी गुजारे, यानी अकायद में सीधा रहे, अल्लाह को उसकी जात में, उसकी सिफात में एक माने। यह है इस्तिकामत। फिर उसके बाद इबादत में हम इस्तिकामत के साथ रहें। इबादत में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, पाबंदी के साथ हम नमाज पढ़ें और सारे अरकान हम पाबंदी के साथ अदा करें, और ऐसे जैसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। यह है इस्तिकामत। मामला, माशरत, जो काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें करने का हुक्म दिया है, उन्हें हम करें। फस्तकिम कमा उमिरता, जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा चाह रहे हैं वैसे जिंदगी गुजारे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस आयत करीमा के नाज़िल होने की वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ, जिसकी वजह से आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। एक साहब ने आपको ख्वाब में देखा, अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उन्होंने कि या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि सूरह हूद ने आपको बूढ़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, सूरह हूद ने, बल्कि सूरह हूद के अंदर जो आयत है फस्तकीम कमा उमिरता, इस आयत ने मुझे बूढ़ा कर दिया, क्योंकि उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि जैसे अल्लाह चाहते हैं इस तरीके से जिंदगी गुजारो। अब मैं जिंदगी तो गुजारता हूँ, लेकिन अल्लाह की चाहत के मुताबिक भी हुई या नहीं हुई ये तो हमें पता नहीं। तो इस वजह से मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो तो अल्लाह के महबूब थे जी, अल्लाह के हबीब थे। उनकी तो सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम, सारे पैगंबर मासूम, लेकिन फिर भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत के अंदर जो वाक़िआत गुजरे हैं, और खास तौर से इस आयत करीमा की वजह से इतना बोझ हुआ और इतना आपको गम हुआ, जिसकी वजह से आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। इस आयत के अंदर फरमाया जा रहा है फस्तकिम कमा उमिरता, कि आप साबित कदम रहिए, अमल कीजिए ऐसे जैसे कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया गया है। वमन ताब माका, और वो लोग भी साबित कदम रहे जो आपके साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, यानी ईमान वाले। अल्लाह के रसूल के साथ हमें भी हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना इसका असर लिया कि आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। अब हम में से हर एक गौर फिक्र करे और सोचे कि हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजर रही है या नहीं। इसके बाद फरमाया वला ततगौ, और अल्लाह ने जो हुदूद बानी है उनसे आगे मत गुजरो। अल्लाह ने हद बांध दी, अल्लाह ने कह दिया कि भाई अब सूद हराम है, ये हद हो गई। सूद लेना जब तक हराम नहीं हुआ था हराम नहीं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कह दिया कि सूद लेना हराम, तो अब कोई सूद लेगा तो वह हद को तोड़ रहा है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आया आपके पास, बेचारा आप मालदार हैं और वो गरीब है, और वो आया, वो कह रहा है मुझे 50,000 रुपए चाहिए 2 महीने 3 महीने के लिए। तो आप उसको दें और यूं कह दे कि भाई 2 महीने के बाद मुझे वापस कर देना। इसको कहते हैं कर्ज हसना। अगर इस तरीके से आप देंगे किसी को कर्ज, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत में अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमाए। अल्लाह
लेकिन आज उल्टा हो रहा है। अगर कोई मजबूर गरीब आदमी आपके पास आया और आपसे कर्ज ले रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं कर्ज तो दूंगा, लेकिन 6 महीने के बाद मैं 55,000 वापस लूंगा, 5,000 इसके ऊपर मैं सूद लूंगा। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर अगर आपने 6 महीने के बाद नहीं दिए, उसके बाद अगर मोहलत लेंगे तो हर महीने भी 100 रुपए बढ़ जाएंगे। ये जमाने जाहिलियत में इस तरीके से सूद चल रहा था। इस तरीके से आप कर्ज देकर सूद लेते हैं तो ये बिल्कुल हराम है, हराम है। इस तरीके से आप गरीबों का खून चूस रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। हाँ, एक वाकया मुझे याद आया। एक साहब गुजरे हैं, हबीब अजमी, बहुत अल्लाह वाले हो गए थे, लेकिन उससे पहले वो इसी तरीके से लोगों को कर्ज देके सूद हासिल करते थे। उनकी बीवी बहुत नेक थी, वो समझाती थी आप ऐसा न करें, लोगों को आप देकर रुपया उनसे सूद हासिल करते हैं। कोई सोना चांदी रख के चला जाता है, रुपए दे देते हैं, फिर उससे सूद लेते हैं। और हुआ क्या, लोगों का सोना घर में इकट्ठा हो गया। अब घर में सोना सोना चांदी चांदी भरा पड़ा है। एक वक्त वो आया कि लोग दे नहीं पा रहे हैं, सारा रुपया उनके पास चला गया और अपने पास कुछ भी ना रहा। अब बीवी ने कहा भाई लकड़ी खत्म हो गई जी, राशन खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया, लेके दो, इस सोने को क्या करोगे, पैसे है नहीं। तो अब ये गए एक लकड़ी वाले के पास, कहा भाई मेरे पैसे दो, पैसे तो नहीं है, कि अच्छा लकड़ी दो, तो लकड़ी लेके आ गया। राशन की दुकान पे गया, भाई हमारे पैसे दो, कि जी पैसे तो है नहीं, कि अच्छा राशन दो, राशन लेके आ गया। गोश्त की दुकान पे गया, भाई हमारे पैसे दो, कि जी पैसे तो है नहीं, कि भाई चल गोश्त दे। अब ये सारा सामान लाके बीवी को दे दिया। बीवी नमाज पढ़ रही थी, नमाज से फारिग हुई, पूछा भाई सामान ले आए, कि हाँ सामान ले आया हूँ। बीवी उठी, अल्लाह का नाम लेके सब सामान संगवाने लगी, राशन उठा के रख लिया, लकड़ियां उठा के रख ली। जब गोश्त उठाया तो वो गोश्त खून बना हुआ था। और गोश्त क्या था, गोश्त नहीं था, खून बन गया था। बीवी ने अपने शौहर को बुलाया और कहा देखो मैं तुम्हें मना करती थी, तुम लोगों का माल कर्ज दे के जो ज्यादा ले रहे हो वो सूद है और वो खून है, तुम खून खा रहे हो। देखो अल्लाह ने खून बना दिया। जब ये बात बतलाई शौहर को तो दिल को लग गई। वो जमाना था हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। तो हबीब अजमी ने कहा भाई तौबा करनी चाहिए, तो वाकई में गुनाह कर रहा हूँ, उससे बड़ा गुनाह हो रहा है। तो ख्वाजा हसन बसरी के दरबार में जा रहे थे, रास्ते में देखा बच्चे खेल रहे हैं, धूल उड़ रही वहां। तो बच्चों ने कहा अरे हट जाओ, हबीब अजमी आ रहा है, सूदखोर, कहीं ऐसा ना हो उसके घोड़े की पांव से धूल उड़ के हमें लग जाए और वो सूद लेता है, कहीं हम गुनहगार हो जाए। इतनी नफरत बच्चों के दिल में भी आ गई थी, मशहूर हो गया था सूदखोर। हट गए, रास्ता दे दिया। लेकिन जब आगे देखा बच्चों ने कि एक रास्ता तो सीधा जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है, ख्वाजा हसन बसरी गया, ये तो इधर गया है। तो अब अल्लाह ने उन बच्चों के दिल में डाल दी। अब क्या हुआ, वो वहां गए और वहां जाके ख्वाजा हसन बसरी के हाथ पे लोगों ने कहा वो आ रहा है हबीब अजमी, आगे आने दो। तो उसने कहा हजरत मैं तौबा करने के लिए आया हूँ, और पूरा वाकया सुना। हजरत ने उसको तौबा कराई जी, और कहा मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। हजरत ने फरमाया कि जो काम भी करो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो, जो काम भी शुरू करो बिस्मिल्लाह पढ़ के, खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के, घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़ के, कपड़े पहनो बिस्मिल्लाह पढ़ के, जी घर से निकल ले कोई भी काम शुरू करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करो। ये नसीहत ली और वापस आ रहा, बच्चे खेल रहे। बच्चों ने कहा अरे भाई हट जाओ, धूल उड़ा रहे हैं हम लोग, कहीं ऐसा ना हो कि ये धूल हबीब अजमी को लग जाए और हम गुनहगार हो जाए। अल्लाह अकबर।
क्योंकि वो तौबा करके आ रहे हैं, अल्लाह ने बच्चों के दिल में डाल दी। क्योंकि अल्लाह वाले के यहाँ गए तो वहां से आने का मतलब ये है कि तौबा ही करके आए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हुए फिर बाद में जाके। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें सूद से बचना चाहिए, ऐसे ही हमें शराब से बचना चाहिए। अल्लाह ने हराम कर दी, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबू। अब इससे बचो, ये गंदी चीजें हैं, शराब, जुआ, सट्टा, इनसे बचो, छोड़ दो इन्हें। तो अल्लाह का हुक्म आ गया तो अब शराब, चाहे वो शराब हो, चाहे वो इंजेक्शन के जरिए से नशा हो, चाहे वो स्माइक के जरिए से नशा हो, चाहे वो सिगरेट के जरिए से नशा हो, किसी भी तरीके से नशा कर रहे हैं, होके के जरिए से नशा, वो नाजायज और हराम है। आजकल नौजवानों में ये लत बहुत आम होती जा रही है। माशाअल्लाह पूरा मजमा नौजवानों का भरा हुआ है। सारे नौजवान अपने आप को महफूज रखें। अगर आपका साथी कोई इस तरीके से नशा करता है तो उसे समझाओ कि भाई शराब पीना हराम है, कुरान में मना कर दिया। चुगलखोरी, गीबत, इनसे अपने आप को बचाओ। और मेरे नौजवानों, इस वक्त जो गुनाहों की जड़ और बुनियाद है वो है मोबाइल, बड़ा मोबाइल है ना। ये जो बड़ा मोबाइल है ये सारे गुनाहों की जड़ है, सारे गुनाह इसके अंदर मौजूद है। एक मसला सुन लो, देखो, बड़ा मोबाइल उसी के लिए रखना जायज है जो इसमें गलत प्रोग्राम है उनसे अपने आप को बचाता हो। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर बड़ा मोबाइल ना रखो। मोबाइल काहे के लिए है? खबर सुनने और खबर सुनाने के लिए। मोबाइल काहे के लिए है? कारोबार करने के लिए। आजकल बड़े बड़े कारोबार हो रहे मोबाइल के जरिए से। यहीं बैठे बैठे ऑर्डर दे दीजिए, आपका सामान घर पहुंच जाएगा। यहीं बैठे बैठे पार्टी से बात कर दीजिए, सामान आप भेज दो, पेमेंट वापस आ जाएगा मोबाइल के जरिए से। ये काम करें, कुरान सुने, बयान सुने। इस मोबाइल की अच्छी चीज अच्छी है और बुरी चीज बुरी है। अगर आप अच्छी चीज को देखने पर कादिर हैं और बुरी चीज से अपने आप को बचाने पर कादिर हैं तो बड़ा मोबाइल न रखें। और अगर आपको भरोसा नहीं है, अपने ऊपर एतमाद नहीं है, आपको ये लग रहा है कि हम इसके गलत प्रोग्रामों में लग जाएंगे, लड़कियों से दोस्ती गांठ रहे हैं, लड़कियों से बातें कर रहे हैं, गलत गलत थरकती हुई नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, नाच गाने देख रहे हैं और इसमें फंस जाते हैं, तो फिर बड़ा मोबाइल न रखें। जायज ही नहीं है बड़ा मोबाइल रखना, छोटा मोबाइल रखें। क्यों भाई नौजवानों, अमल करोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, वादा करो। देखो अभी कल परसों बसंत पंचमी जी, ये दिन गुजरा है, ठीक है। हाँ, उसमें पतंग उड़ाते हैं बहुत नौजवान, ऑनलाइन लगा के पतंग खरीदी जा रही थी और कितना नुकसान है। एक बच्चे का तो गला कट गया, मैं खुद देखा, मोबाइल में बतला रहे सहारनपुर में ये कहा। और किसी की नाक कटे, किसी का कान कटे। ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिसमें ना दुनिया का फायदा हो ना दीन का फायदा हो, ये याद रखियो बस। जिसमें ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, ऐसा खेल नहीं खेलना। और हर वो खेल जिसमें शर्त लगा दी जाए, हार जीत हो, वो भी गलत है, ठीक है। तो ये आइंदा साल या अब कल परसों या जितने भी दिन है कभी भी पतंग नहीं उड़ाना। पतंग उड़ाते हैं उसमें बहुत सारे गुनाह हैं। वो डब्बा रख के ऊपर ममटी के पास, ममटी पे चढ़ के पतंग उड़ा रहे हैं और वो गाना भी बज रहा है, गाना भी बज रहा है। अगर झपकी लग गई, धक्का लग गया तो नीचे नहीं गिरने की, चोट लग जाएगी, अपना ही नुकसान है। तो पतंग ये कोई चीज काम है क्या? वक्त जाय हो रहा है, पैसा जाय हो रहा है और अल्लाह ने करे चोट भी लग सकती है। तो पतंग उड़ाने से अपने आप को, ठीक है, वादा करो सब। एक बात। दूसरे ये क्या है, बर्थडे, हाँ, इसे भी खत्म करो, ये भी बहुत गलत। मैं आपको बतलाऊं, एक गली में जा रहा था, मेरे साथ 2-3 आदमी थे। तो एक घर के पास हमारा गुजर हुआ तो हमारा दिल दहल गया।
क्यों ऊपर से ऐसी गुत्थम गुत्था एक दूसरे को मार धाड़ की आवाज आ रही थी जैसे लड़ाई हो रही हो। मैं रुक गया, हमारे साथियों ने कहा कि चलिए, तो हम चले गए। फिर जब वापस आए तो वहां एक बच्चा खड़ा हुआ था। मैं रुक गया, फिर बोले भाई अभी हम गुजरे थे यहाँ, तो यहाँ तो बहुत दिल दहलाने वाले आवाजें आ रही थी जैसे झगड़ा। क्या हो रहा था बेटे? क्या जी कुछ नहीं है, तो वैसे ही हम खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? ऐसा कौन सा खेल था? वैसे ऐसा लग रहा था हमेशा लड़ाई हो। अजी बस वो मना रहे थे। मैंने कहा, क्या मना रहे थे बताओ तो हमें, क्या है वो? क्या जी वो बर्थडे मना रहे थे। मैंने कहा वाह, ये कैसा बर्थडे भाई? इसमें तो गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़े हो रहे थे पूरे, ऐसा लग रहा था हैं? तो उसमें एक बच्चा वहां खड़ा था जिसे उन्होंने छेड़ा होगा। उसने कहा जी ये सारे के सारे मुझे पिलस रहे थे, मुझे मार रहे थे। बोला कैसे? कि वो केक, 2 केक थे, एक केक तो हम सब एक दूसरे के मुंह पे मर रहे थे और मार रहे थे एक दूसरे को। तो वो जो आपने आवाजें सुनी वो उसकी थी। फिर एक केक हमने खाया। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। मजाक मजाक में खुदा ना खास्ता कहीं डुक नाक पे लग गया, आंख पे लग गया, जिसमें किसी नाजुक जगह पे लग गया, लेने को देने पड़ जाएंगे, तकलीफ, एक नुकसान। दूसरा वो रिस्क है, वो रिस्क है, अल्लाह का दिया हुआ खाना है, उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। बहुत से लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं और हम रिस्क की तौहीन कर रहे हैं। लुकमा नीचे गिर जाए उसको उठाकर खाते हैं तो वो लुकमा दुआ देता है, ऐ अल्लाह तू इसकी हिफाजत कर जहन्नम से, जैसे इसने मुझे जाये होने से बचाया जी। और अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, उसकी बेहुरमती करें, तो फिर वो बद्दुआ भी देता है। तो हमें रिस्क की जो है अजमत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। ये बर्थडे के प्रोग्राम खत्म करो, उसमें गाने बजाने भी होते हैं, हाय हुल्ला भी होता है। ठीक है भाई, खत्म करोगे ना? ये आप लोगों से ही होगा काम। ये नौजवान बैठे हुए माशाअल्लाह, आप इरादा कर लें, अहद कर लें कि हम बर्थडे नहीं मनाएंगे। बोलो भाई इंशाअल्लाह, ठीक है। ऐसे ही वो जनवरी का महीना आता है, जनवरी का नया साल। अब नया साल का इस्तकबाल हो रहा है कैसे? डीजे बजा के, गाने बजा के। कोई जरूरत नहीं है। होना क्या चाहिए? आप 25 साल के हैं, ये नया साल आ गया, ये एक साल जो गुजरा हमारा कैसे गुजरा, इसमें हमने अच्छे काम किए या बुरे काम किए, ये मुहासिबा करने का वक्त है। चीज आए कि हम गाने बजानों में लग जाएं, है ना? गाना बजाना तो बहुत बड़ा गुनाह का काम है। हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खेल तमाशों के जो आलात हैं, बाजे बजाने, हारमोनियम वगैरह, इनको तोड़ने के लिए भेजा गया। जहां आपने ये फरमाया कि मुझे बुइस्तु मुअल्लिमा, उस्ताद बना के भेजा गया है, वही मुझे गाने बजाने के आलात को तोड़ने के लिए भेजा है। लो हम गाने बजाने में पड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद सुनाया करते थे, आपका दुश्मन बराबर में गाने सुनाता था, लौंडियों को नचवाता था, नजर बिन हारिस। तो गाना बजाना, डीजे का प्रोग्राम करना, ये डब्बे रखना, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का काम है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे नौजवानों, इन कामों से भी अपने आप को महफूज रखेंगे। ठीक है भाई। और ऐसे ही देखो, तुम्हारी निस्बत हो, तुम्हारी सगाई हो, तो अपना प्रोग्राम सादगी के साथ अपने घर पे करना। आजकल क्या है, ये सगाई का प्रोग्राम भी होटलों में होने लगा। जितना खर्च शादी ब्याह में होता है, इतना ही सगाई में हो रहा है। तो इस रस्म को खत्म। ऐसे ही बुटने की रस्म खत्म करो, ऐसे ही मेहंदी की रस्म खत्म करो। ये आप लोग अज़ाइम और इरादे करेंगे तब ये चीजें खत्म होंगी। इनमें भी बहुत बेहुरमती हो रही है, बहुत दुर्गति हो रही है बुटने की रस्म में और मेहंदी की रस्म में। और अपनी शादी में ढोल धमाका, घोड़ी का प्रोग्राम और जनाब नाच गाने का प्रोग्राम, ये नौजवान अगर इरादा कर ले तो इंशाअल्लाह ये सारी खुराफात और सारी बुराइयां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्यों भाई, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और देखो ये चीजें खत्म होंगी तालीम से। जब हमारे अंदर इल्म आएगा, इल्म रोशनी है जिसके जरिए से चल के हम अपनी जिंदगी को सही गुजारेंगे। स्कूलों में पढ़े, कॉलेजों में पढ़े, वहां से आकर शाम में मकतब और मदरसे में पढ़े, कुरान पढ़े, दीनियात का इल्म हासिल करें। ठीक है। हाँ, इल्म इल्म है, चाहे कोई सा भी हो, उलूम असरी हो या उलूम दीनी हो, इंशाअल्लाह सुरखुरी होगी और इज्जत की जिंदगी हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे को दीन दुनिया चौनी तरक्की अता फरमाए। और हाफिज इमाम अबू सईद साहब को भी अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया और उलमाए कराम के यहाँ बयान कराया। आप हजरात को दीनी मालूमात हासिल हुई। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।